नमस्ते, आप देख रहे हैं मेर दर्शन और आज के मेर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज वर्ल्ड टीवी डे है। मैं आपको पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगी। टीवी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही खतरनाक है, जिससे अगर WHO के आंकड़े देखा जाए तो प्रतिदिन 4000 लोग मरते हैं और 28,000 से भी ज्यादा लोग टीवी की चपेट में आते जा रहे हैं। हमारे मोदी सरकार का सपना है, हमारी केंद्र सरकार का सपना है कि 2025 तक अपने देश को जो है टीवी मुक्त बनाना है। ये ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, जिसका पता भी नहीं चलता। लेकिन आज टीवी डे के उपलक्ष्य में हमारे मेरठ में भी जगह जगह पर कार्यक्रम किए गए, जागरूकता रैली निकाली गई, क्योंकि ऐसी बीमारी के प्रति यदि लोगों को जागरूक किया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लोग जागरूक होंगे तभी टीवी से बचाव कर सकेंगे। अगर देखा जाए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी पहल की है कि जो टीवी से पीड़ित मरीज होगा उसको 500 रुपए दिए जाएंगे। साथ साथ हर सरकारी अस्पतालों में टीवी का निःशुल्क इलाज भी चल रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति टीवी से पीड़ित ना हो और इस बीमारी से पूरे देश को बचाया जा सके। अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी बीमारी है जो छूत की बीमारी भी हम कह सकते हैं, एक से दूसरे व्यक्ति को भी फैलती है। लेकिन इससे बचाव के उपाय भी हैं कि यदि आपको काफी लंबे समय से खांसी जुकाम रहता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको ऐसा फील होता है कि आपकी खांसी में बलगम आ रहा है, तो बिल्कुल ढिलाई ना करें, डॉक्टर के पास तुरंत संपर्क के लिए जाएं, क्योंकि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। हर बीमारी का इलाज हमारे भारत में है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना की वैक्सीन भी कितनी जल्द से बनी, तो टीबी जैसी बीमारी का जो इलाज है वो भी आ चुका है। और अब इस इलाज से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है और हम सबका भी यही सपना है कि अपने देश को टीबी मुक्त बनाना है और पूरे देश को बचाना है, क्योंकि यदि सभी जागरूक होंगे तभी इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, OT, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मरीज। कोरोना के प्रति लापरवाही पड़ सकती है भारी। बुधवार को 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने, आंकड़ा हुआ 21,583। मरने वालों की संख्या 409 पर टिकी। MD पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ल्ड टीवी डे के उपलक्ष्य में निकाली गई जागरूकता रैली। घर घर जाकर कॉलेज के फैकल्टीज व छात्र छात्राओं ने टीवी से बचने के उपाय बताते हुए सभी को किया जागरूक। कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष पाठक ने कहा, टीवी एक अभिशाप है, टीवी को हराना है, देश को बचाना है। उत्तराखंड के उद्योग मंत्री गणेश जोशी पहुंचे जन्मभूमि मेरठ। पुरानी यादें हुई ताजा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से हुए रूबरू, बताया मेरठ से उनका है बचपन का नाता। उद्योग मंत्री ने कहा, उत्तराखंड सरकार उद्योग के क्षेत्र में हर संभव प्रयास करने के लिए है तत्पर। मेरठ के व्यापारियों को उत्तराखंड में दी जाएगी पूरी सुविधा। ब्रह्मपुरी महिला संगठन द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया धूमधाम से। सभी महिलाएं रंग बिरंगे परिधान में आई सज संवर कर। सभी ने रंगारंग कार्यक्रम किए प्रस्तुत। आई हुई सभी महिलाओं को चंदन का टीका लगाकर किया गया स्वागत। कार्यक्रम की संयोजिका शिल्पी गोयल ने कार्यक्रम की दी जानकारी। परतापुर थाने में शिवसेना महानगर सचिव अमित शर्मा व संजू चौधरी की परतापुर थाने के दरोगा द्वारा बिना किसी दोष के की गई अमान्य पिटाई से क्रोधित शिवसेना मेरठ इकाई के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र तोमर के नेतृत्व में SSP कार्यालय का किया घेराव। दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने व कानूनी कार्रवाई करने की मांग।
6 दिसंबर 2019 को शासन आदेश पर सभी जिलों में 150 से अधिक शिक्षकों के ट्रांसफर घर से 40 किलोमीटर के अंतर्गत करना किया गया था पारित, लेकिन 15 माह बीतने के बाद भी अब तक बीएसए द्वारा कोई भी नहीं की गई कार्रवाई। आज कुछ शिक्षक अपने परिवार के साथ पहुंचे सीडीओ ऑफिस, कहा जल्द से जल्द ट्रांसफर के कराएं आदेश। जवाहर नगर बंगालीपुरी बस्ती के युवक को रस्सी से बांधकर कुछ महिलाएं और पुरुष सड़क पर घसीटकर कर रहे हैं पिटाई, वीडियो हुई वायरल। कंकड़खेड़ा थाने पहुंचकर युवक ने दिया शिकायती पत्र। थाना अध्यक्ष ने कहा वीडियो में दिख रही सभी महिलाओं और पुरुषों के खिलाफ किया जाएगा मुकदमा दर्ज। सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। भागवत कथा के चौथे दिन आज वृंदावन से आए आचार्य गोविंद जी कथा व्यास द्वारा सुनाया गया श्री कृष्ण जीवन का वृतांत। बनाई गई श्री कृष्ण की झांकी। गुरुमा निर्मलन ने बताया कि भागवत कथा सुनने से होते हैं कष्ट दूर। गढ़रोड स्थित रंगोली मंडप के सामने झुग्गी झोपड़ियों में बीएड की छात्राओं ने चलाया साक्षरता अभियान। छात्राओं ने बच्चे, बड़े, महिला व पुरुष को साक्षर करने का किया प्रयास। कॉपी पेंसिल की भेंट। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक श्री विनीत शारदा ने अपनी माता व छोटे भाई के साथ छत्रपति शिवाजी सुभारती अस्पताल में कोविड वैक्सीन की ली प्रथम डोज। भाजपा के वरिष्ठ नेता विनीत शारदा ने सभी से की अपील, परिवार की सुरक्षा के लिए कोविड वैक्सीन लगवाने की करें पहल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग के कर्मचारी को विधायक संगीत सोम के पीए ने घर बुलाकर की मारपीट, रंगदारी की मांग कर जान से मारने की दी धमकी। पीड़ित बिजली कर्मचारी ने सरदना थाने में दी तहरीर, कहा दबंग लोगों से जान की जाए रक्षा। आज विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने जमकर किया प्रदर्शन, कहा जल्द से जल्द आरोपी को किया जाए गिरफ्तार, की जाए उचित कार्रवाई। जिला संबल क्षेत्र के ह्यूमन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने टीबी रोग की रोकथाम के लिए निकाली रैली, सभी को किया जागरूक। ट्रस्ट के संस्थापक नाजिस नासिर खान ने कहा टीबी लोगों में समाज के लिए किसी भी अभिशाप से कम नहीं है। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि आज वर्ल्ड टीबी डे है, जिसको लेकर के मेरठ में जगह जगह पर कार्यक्रम किए गए। आज कंकड़खेड़ा स्थित एमडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में भी जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कॉलेज से एमडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जो है मनीष पाठक ने आज हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली के साथ सभी फैकल्टी भी शामिल थे और छात्र छात्राओं ने घर घर जाकर, दुकानों पर जाकर सभी को टीबी से बचाव के उपाय बताए और बताया कि टीबी कितनी खतरनाक बीमारी है, इससे कैसे बचना चाहिए। रोड पर भी स्लोगन की तख्तियां लेकर सभी ने सब जागरूक किया। आने जाने वाले राहगीरों को भी पंपलेट बांटे और उनको भी जागरूक किया कि किस तरीके से टीबी का बचाव है, टीबी के लक्षण क्या है और टीबी की बीमारी क्यों होती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा देश आज टीबी महामारी का जो रोकथाम है उसके लिए सभी को जागरूक कर रहा है। उत्तराखंड के उद्योग मंत्री गणेश जोशी आज मेरठ पहुंचे और व्यापारियों से रूबरू हुए, साथ साथ भाजपा जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। उनका कहना था कि मेरठ की जो धरती है उनकी जन्मभूमि है और इस धरती से उनका बचपन का नाता है। यहाँ पर आते ही उन्हें अपना बचपन याद आ गया और पुरानी यादें ताजा हो गई। उन्होंने कहा कि मेरठ के किसी भी व्यापारी के लिए वो हमेशा खड़े हैं और उत्तराखंड में मेरठ के व्यापारियों को उचित जगह दी जाए। देखिए, मेरठ से मेरा बड़ा भावनात्मक रिश्ता है। मेरा जन्म इसी मेरठ में हुआ और आज मंत्री बनने के बाद जब मुझे हमारे मित्र कमल जी ने मुझे आमंत्रित किया, तो मैं बहुत मेरा बिजी शेड्यूल है, मेरा भी 4 बजे ध्यान मेरा कार्यक्रम है, लेकिन जन्मभूमि होती है तो यहाँ अपने लोगों से मिलने, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने, आप लोगों को प्रणाम करने, अजय भाई यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी उन्होंने आग्रह किया और आज यहाँ मुझे इतनी खुशी है। ठीक है, जन्म के बाद पिताजी फौज में थे, यहाँ के मिनिस्टर में मेरा जन्म हुआ था, उसके बाद हम देहरादून चले गए
होली का फेस्टिवल जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सभी अपने अपने तरीके से रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं। सभी होली के जो फेस्टिवल है उसको मना रहे हैं। आपने देखा कि अभी मैं रोज दिखाती आ रही हूँ कि महिलाओं के जो क्लब है, महिलाओं के जो संगठन है, रोज रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज भी ब्रह्मपुरी महिला संगठन द्वारा होली का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें सभी महिलाएं रंग बिरंगे परिधान में सजकर आई और सभी ने जमकर धमाल मचाया। मैं आपको बताती चलूं, कार्यक्रम की जो संयोजिका थी शिल्पी गोयल, उनका कहना था कि महिलाओं का उत्साह देखते बन रहा है। सभी महिलाओं ने खुद तैयारी की है, नृत्य किए, नाटक किए और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। महिलाओं को गेम्स भी खिलाए गए। महिलाओं ने जमकर धमाल मचाया। 2019 में शिक्षकों के लिए एक आदेश दिया गया था कि जो शिक्षक दूर जाते हैं, जिनको आने जाने में परेशानी होती है, उनका ट्रांसफर उन्हीं के ब्लॉक में करा दिया जाए। लेकिन कई जनपदों में ये कार्यवाही हुई भी है, लेकिन हमारे मेरठ में अभी तक 15 माह बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। शिक्षक बार बार ज्ञापन दे रहे हैं। आज भी शिक्षक परेशान थे और सीडीओ कार्यालय पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन दिया कि 15 माह बीतने के बाद भी मेरठ के शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया गया। उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनके ट्रांसफर उनके ब्लॉक के दायरे में कराए जाए। सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। आज भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्म का व्याख्यान किया गया। जी हाँ, वृंदावन से आए श्री गोविंद जी महाराज ने श्री कृष्ण के जन्म की जो कथा थी सभी भक्तों को सुनाई। सभी भक्तों ने बड़े ही ध्यान से श्री कृष्ण जन्म का वर्णन सुना। उसके बाद सभी को माखन मिश्री का प्रसाद बांटा गया। आज गुरुमा नीलमंद जी से पूछा गया कि भागवत कथा कराने का उद्देश्य क्या है, भागवत कथा क्यों की जाती है, तो गुरुमा नीलमंद ने कहा कि भागवत कथा के सुनने मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भागवत कथा कराने का कोई एक समय निर्धारित नहीं होता। 7 दिन के लिए भागवत कथा कराई जाती है। इसको कभी भी हम करा सकते हैं, क्योंकि भागवत कथा वो कथा है जिसको सुनने से मनुष्य को बहुत ही पुण्य मिलता है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम आए हुए हैं सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में। जी हाँ, यहाँ पर हर फेस्टिवल को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। अभी मैंने आपको शिवरात्रि पर दिखाया कि रुद्राभिषेक किया गया। सभी महिलाओं ने एकत्रित होकर अपनी थालियों में 108 शिवलिंग बनाए और उनकी पूजा की गई। अब जैसे ही होली का फेस्टिवल नजदीक है तो यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। हम गुरुमा से पूछना, यहाँ पे जो गुरुमा नीलमानंद है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भागवत कथा कराने का उद्देश्य क्या है। सभी जगह होली के फेस्टिवल्स पर जो है धूम धड़ाका किया जाता है, लेकिन यहाँ इस मंदिर में भागवत कथा की जा रही है, जो कि आज चौथा दिन है और श्री कृष्ण जन्म की जो कथा है आज वो सुनाई गई। गोविंद जी महाराज के मुख से श्री कृष्ण के जन्म की पूरी कहानी सुनाई गई। लेकिन हम गुरुमा से आज ये मालूम करना चाहते हैं कि किस तरीके से इस भागवत कथा का आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है। गुरुमा, जैसे कि ये भागवत कथा है तो ये हम कभी भी करा सकते हैं या कोई इसका पर्टिकुलर समय होता है? नहीं, भगवान का नाम लेने के लिए कोई समय नहीं होता। जब मन करे, जब भागवत जी को सुनो, भागवत कल्याण करती है सबका। और भागवत जी जो है 7 दिन में सुनने से राजा परीक्षित तर गए। क्योंकि हाँ गुरुमा, मैं यही पूछना चाहूंगी, जैसे कई जगह पर देखा गया है कि भागवत कथा 7 दिन में पूरी होती है, तो ये कोई नियम है कि 7 दिन में पूरी होती है? हाँ, क्योंकि राजा परीक्षित को शाप मिला था कि 7 दिन में तक्षक आएगा और उनको काट लेगा। अब वो भगवान सुखदेव जी के पास पहुंचे कि ऐसा कोई कल्याणकारी वो बताओ कि मैं 7 दिन में तर जाऊं, क्योंकि जीव जो है 7 दिन में ही तर जाता है और 7 दिन में ही युग बीत जाते हैं। पता ही नहीं लगता कब पैदा हुए थे, कब मर जाते हैं। राजा परीक्षित ने, हजारों ऋषि मुनियों ने उनके माध्यम से कथा सुनी है और राजा परीक्षित 7 दिन में तर गए, उन्हें अमर तत्व प्राप्त हो गया। जी देखिए, आपने देखा कि बाबा मनोहरनाथ मंदिर में जो भागवत कथा चल रही है, तो गुरुमा नीलमानंद जी द्वारा बताया गया कि भागवत कथा 7 दिन के लिए की जाती है। जैसे परीक्षित जी तर गए थे भागवत कथा सुनने से, ऐसे ही हर प्राणी जो इस कथा को सुनता है उसके सारे कष्ट दूर होते हैं।
मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। जिस तरीके से वर्ल्ड टीवी डे के उपलक्ष्य में जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आज संबल में भी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक कार्यक्रम किया गया। जी हाँ, ह्यूमन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज एक रैली निकाली गई, जिससे सभी को जागरूक किया गया और टीवी के बारे में बताया गया कि टीवी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही तेजी से फैलती है और उससे बचने के उपाय भी बताए गए। ट्रस्ट के जो संस्थापक हैं नासिर खान, उनका कहना है कि टीवी जो है एक अभिशाप है, इससे हमें सभी को बचाना है, अपने देश को बचाना है, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम है सभी को जागरूक करना। यदि सभी जागरूक होंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने आसपास सभी को जागरूक करेंगे, तो टीवी जैसी बीमारी से हम अपने देश को बचा सकते हैं। जिला संबल से मेरठ दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की रिपोर्ट। टीवी दिवस यानी कि टीवी के जितने भी लोग हैं उनको जागरूक किया जा रहा है कि वो अपना इलाज कराएं। गवर्नमेंट ने भी आज ये ऐलान कर दिया है कि टीबी के मरीज जो हैं उन्हें हर महीने आज ह्यूमन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से विश्व टीबी दिवस के अवसर पर हम लोग जगह जगह चौराहे मोहल्लों पर जाकर लोगों को टीबी के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इससे हर साल लाखों ही लोग अपनी जान गंवा देते हैं। बहुत से कम लगभग 28,000 लोग पर ईयर इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। हमें लोगों को जागरूक करना है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे बचना। मेरठ दर्शन न्यूज चैनल अब जिला संबल में भी आपके साथ। जिला संबल मुरादाबाद के आसपास की किसी भी खबर की सूचना देने के लिए, विज्ञापन लगवाने के लिए संपर्क करें एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी। हमारे संबल के ऑफिस का पता निवासी नारायण टोला, फकीरों की मड़ैया, बैजोई, जिला संबल। संपर्क करने के लिए फोन नंबर 9456204565। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।